हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ शिव धर्म के बारे में या शैव धर्म के बारे में कि हमारे भगवान शिव जो पूरी संसार के सृष्टिकर्ता कहलाते हैं, ये भगवान शिव के बारे में ये जानना तो मुझे बनता है और मुझे जानना मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है। और ये पूरी ज्ञान यदि मैंने अर्जन कर रहा हूँ और मैं शैव धर्म को ही ना समझा, शिव के बारे में ही ना जाना, तो फिर सारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। तो इसलिए मैं इस पे आया हूँ और शिव धर्म के बारे में आपको सारा शैव धर्म के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चीज़ों को मैं सबसे पहला स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जो शैविज़्म है, जो शैव धर्म है, इसके बारे में टाइम पीरियड तो बहुत कम ही पता चल पाता है कि स्टार्टिंग टाइम इसका यदि पूछा जाए कि यदि फैक्ट कोई टाइम ऐसा बताया जाए तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन से चलता आ रहा धर्म है और इसलिए इसे फाइंड आउट करना इतनी आसान नहीं है। फिर भी जो टाइम माना जाता है वो कोई भी जिसको हिस्टोरिकल टाइम अकॉर्डिंग जो माना गया है, इसे प्री हिस्टोरिक टाइम से दिया है। मीन्स जो हमारे प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, उसी समय से शैव धर्म को पूजा जाता था, उनको मान्यताएं मिली हुई थी, उन्हें मानते थे अपने गॉड के रूप में। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र के नाम से जाना गया है। जो भगवान शिव हैं, इनको ऋग्वेद में रुद्र के नाम से जाना गया है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि जो कालिदास है, कालिदास ने इनके बारे में एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है कुमार संभव। एक क्या लिखे हैं? कुमार संभवम, ऐसे उनको बोला जाता है उस बुक का नाम। ये कुमार संभवम ये भगवान शिव के बारे में बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन उन्होंने किए हैं। आप एक बार जरूर पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये जो मैं बात करूं कि एक बुक है जिसका नाम है पेरिये पुराणम। एक बुक है जिसमें पेरिये पुराणम एक बुक है जिसमें ये लिखा गया है कि इनके टोटल 63 नयनार थे। मीन्स 63 ऐसे संत थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ये जो है मैं बात करूं कि सब जो साउथ हमारा भारत है, जो भारत का साउथ का जो एरिया है, साउथ के एरिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ही, और हमारा उत्तर भारत में तो बहुत ही पहले से था। मीन्स ये माना जाता है कि संसार की सृष्टिकर्ता ही यही हैं, तो पूरी दुनिया में भगवान शिव को फेमस होना तो लाजमी है। मीन्स भगवान शिव के बगैर सारी संसार अधूरा है। तो ये फेमस हमारे साउथ में तो थे ही, ये हिस्टोरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ जो संगम डायनेस्टी जो आए, संगम डायनेस्टी मीन्स हरिहर बुक का जो 1336 में उन्होंने अपनी जो डायनेस्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। कहाँ से? तो ये किए थे आपका कर्नाटक की एरिया से, जो हम्पी का एरिया कर्नाटक का है, वहाँ से चला था ये। वहाँ पे संगम टाइम पीरियड में भी हमारा शैव धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत ही प्रयास किया गया। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जो साउथ में जो हमारे दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में जो इनके संत हुए या पथ प्रदर्शक हुए, जो इनके गुरु हुए, आचार्य हुए, उन्हें उस संत को नयनार के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? नयनार के नाम से जाना गया। अब मैं बात करूं कि जो शिवलिंग पूजा है, जो हम लोग शिवलिंग पूजा करते हैं ना, भगवान शिव का जो शिवलिंग पूजा का जो हम लोगों के बीच में देखने को मिलता है, सबसे पहला तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहला इन्हें पशुपति के रूप में पूजा किया जाता था, और उनसे भी पहले बहुत सारे रूपों में इनकी पूजा की गई। इनके बारे में सारी जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। इसी तरह वैष्णव धर्म के बारे में भी सभी जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। हमारा हिस्ट्री में वही चीज़ें आपको देखने को सच्ची जानकारी जो बहुत ज़्यादा जो जानकारी देखने को मिलता है, जो लोगों ने देखा है,
जिसके बारे में लोग ज़्यादा देख सुन नहीं पाया है, या उस समय लोग ही नहीं थे, या हिस्टोरिक पीरियड ही उसमें रिटेन नहीं हमारे बीच में देखने को मिलता है, या ग्रंथ हमारे जो देश में थे तो ग्रंथ को सारा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए तो हमारे इंडिया का बहुत सारे बुक को नष्ट कर दिए, इनको जला दिया गया, तो जिसके कारण से हमारे पास ज़्यादा कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। फिर भी मैं अपनी हिस्ट्री को सामने लाने के लिए अथक प्रयास हम सब मिलके करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बातें भी नहीं होगी, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे लोगों के बीच में आ जाएगी। तो ये जो है शिवलिंग पूजा के बारे में, सबसे पहला शिवलिंग पूजा हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन तो ये तो देखने को मिल ही रहा है, साथ में जो महाभारत में एक अनुशासन के नाम से एक अनुशासन पर्व मनाया जाता है, और अनुशासन पर्व में शिवलिंग का पूजा करते हुए देखा गया। क्या देखा गया? तो महाभारत में अनुशासन पर्व में भगवान शिवलिंग का पूजा करते देखा गया है। और यहाँ पे मत्स्य पुराण में स्पष्ट रूप से शिवलिंग को प्रधानता देते हुए उसमें लिखा गया है। तो मत्स्य पुराण में टोटल पुराण कितना है? तो 18 टोटल पुराण है। इसमें मत्स्य पुराण में शिवलिंग के बारे में बताया गया है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिला है, साथ ही साथ महाभारत के अनुशासन पर्व में देखने को मिला है। अथर्ववेद जो मैंने 4 वेद आपको बताया भी है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वेद का सारे चीज़ों को सबसे पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो मेरा प्यारा भारत का आधारभूत स्ट्रक्चर है, और उसके बगैर, उसके जाने बगैर हम संसार में, हम इस भारत में जी रहे हैं तो जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो बुक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, आधारभूत हमारा बेस है। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में भगवान शिव को भव के नाम से जाना गया है। अथर्ववेद में इन्हें भव, सर्व, पशुपति और भूपति, भव, सर्व, पशुपति एंड भूपति के नाम से जाना गया है। किनको? तो भगवान शिव को। और मैं बात करूं जो पार्वती जो हैं, जो माँ पार्वती है, तो ये माँ पार्वती के बारे में कहाँ पे देखने को मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में देखने को मिलता है। ये तैत्तिरीय आरण्यक में जो माँ पार्वती है, जो भगवान शिव के पत्नी के रूप में देखने को मिलता है, ये तैत्तिरीय आरण्यक यदि बुक को पढ़ा जाए तो उसमें इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी गई है। अब उनका बहुत सारे रूप भी है, जो माना जाता है या लिखी हुई बातें हैं कि जो तैत्तिरीय, जो हमारी पार्वती, जो माँ पार्वती हैं, ये माँ पार्वती भगवान शिव के जो वाइफ हैं, इनका बहुत सारे रूप बताया गया है। जो पहला है पद, दूसरा उमा, गौरी और भैरवी। क्या मैंने बोला? पद, उमा, गौरी और भैरवी। ये जो देखने को मिलता है ये माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। अब मैं बात करूं कि इन चीज़ों में जो वामन पुराण है, वामन पुराण में इनके जो भगवान शिव का पशुपति और इनकी जैसे उनका बहुत सारे रूपों में पूजा किया गया। जैसे पहला पशुपति के रूप में, फिर है कपालिक के रूप में, और है कालामुख के रूप में, और लिंगायत के रूप में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पशुपति, कपालिक और कालामुख और लिंगायत, कौन कौन सा मैंने बोला? पशुपति, कपालिक, लिंगायत और कालामुख, ये 4 रूपों में देखने को मिलता है। किसमें? वामन पुराण में लिखा गया है। धीरे धीरे भगवान शिव के बहुत सारे ऐसे पंथ आए, और वो दुनिया में नए नए ज्ञान देने की कोशिश किए। बोले ना, भगवान शिव के बगैर सारा संसार अधूरा है। ये जो चीज़ें हैं रीबर्थ के बारे में बताएं तो ये जो ज्ञात जहाँ तक की है
कि उनका 18 ऐसा बर्थ हुआ और 18 ऐसे रीबर्थ के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला जो जानकारी मिलता है वो सबसे ज़्यादा जो पूजा किया जाता था प्राचीन में, सबसे पहला जो मिलता है सारे पंथ में, उसमें पशुपति का देखने को मिलता है। मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन में या प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपने जाना भी होगा कि उस समय हम लोग किनका पूजा करते थे। तो उस समय जो लोग थे उसमें पशुपति के रूप में भगवान शिव का पूजा किया करते थे। अब इनके पास मैं बताऊं कि ये जो इनके लिए बुक है वो बहुत ही, जो पशुपति पंथ जो आया, जो पशुपति संप्रदाय जो आता है, इनका एक बुक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है पशुपति सूत्र के नाम से बुक है। और यदि पशुपति सूत्र को भी पढ़ा जाए तो पशुपति जो संप्रदाय था इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और भगवान शिव के बारे में तो मिलना लाजमी है। तो आपको मैंने इन शैव धर्म के बारे में यह एक फर्स्ट वीडियो था और मैंने कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास किया। आने वाला वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।